देखो, हमने 2 वर्ड्स में डिफरेंस देखना है, बीटा लैक्टम और बीटा लैक्टमेज में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, बीटा लैक्टम एक एंटीबायोटिक की क्लास होती है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, और ये ऐसे पेशेंट्स में देते हैं हम जिनमें सीवियर इन्फेक्शन होता है, और ये एंटीबायोटिक क्या करती है कि सेल वॉल पे जाके बैक्टीरिया की एक्ट करती है और उसकी सिंथेसिस को रोक देती है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी, तो बैक्टीरिया की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। जैसे बीटा लैक्टमेज क्या होता है? बीटा लैक्टमेज बेसिकली एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा होता है जिस पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जाके इफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, बीटा लैक्टमेज अब करता क्या है? ये करता ये है कि ये बीटा लैक्टम जो 4 रिंग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, ये बीटा लैक्टमेज उस पर जाके इफेक्ट करता है, मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको डिस्ट्रॉय करना। जब 4 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसमें फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या जो एंटीबायोटिक होती है वो अपना इफेक्ट शो नहीं करती है। ठीक है, जब एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट ही शो नहीं करेगी तो होगा ये कि उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस आ जाएगी उस बैक्टीरिया के खिलाफ। बेसिकली बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम होता है, ये एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है जो एंटीबायोटिक के खिलाफ आता है और एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करें। जब एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा कि वो एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी उस बैक्टीरिया के खिलाफ, और फिर उस एंटीबायोटिक की उस पेशेंट में रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इसको इस ऐसे पेशेंट जिसमें बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, फिर हम उसमें करते ये है कि ऐसे एंटीबायोटिक देते हैं जो कि बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करती है। अब बीटा लैक्टमेज वो होता है कि जो रेजिस्टेंस कॉज करवा रहा था, हमने उसी एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर दिया, हम वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देते हैं जिस